अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास के वार्ड नंबर 5 में मृतक के परिजन से मिलने आए पूर्व विधायक ललन पासवान। योगेंद्र पासवान के परिजनों से मिलने आए हैं। योगेंद्र पासवान का यही वो घर है। अफसोस की बात यह है, और आज मेरा सवाल उन लोगों से है, आज उनसे मेरा सवाल है जो कि दावा करते हैं कि हम गरीब के मसीहा हैं, हम गरीब के हमदर्द हैं, हम गरीब के करीब हैं। कहाँ गए वो? आइए हकीकत में सुनाता हूँ। आप मृतक के कौन हुए? मृतक कैसे तो हम चाचा लगते हैं रिश्ते में। जी जी जी। और हमारा दोस्त था, फ्रेंड एकदम। हाँ हाँ, बहुत गहरा रिश्ता। बहुत गहरा। आज उस दोस्त के बारे में या परिवार के बारे में क्या? परिवार बहुत माली हालत खराब है उनका घर का। देखिए रहे 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। वो भी बेटा अभी कमाने लायक नहीं है। तो कोई भी हमारे माने अकबरपुर पंचायत के जैसे कि चेयरमैन हो गए, वो तो अभी तक आए ही नहीं यहाँ दिखाने के लिए शकल अपना। जब से ये घटना हुआ? हाँ, शकल दिखाने नहीं आए हैं। और इतने जब उनका इलेक्शन जब हो रहा था, वो जीतने के लिए इतना हमारे मोहल्ले को मैंने के एक कर दिए थे। दिन रात डेली आते थे, हर एक आदमी के घर जाते थे। हम लोग से भी वादा किए थे कि आप लोग हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए खड़े रहेंगे कभी भी। और आज देख लीजिए ये खड़े हैं, वो दिखाई नहीं दिए भाई जब से ये घटना घटी है। वीडियो को आप देख कर समझ सकते हैं कि ये परिवार कितना गरीब परिवार है। लेकिन अफसोस की बात है जनाब के राशन कार्ड है, सब कुछ है, आवास योजना का लाभ नहीं अब तक मिला है। ये सवाल है मेरा, क्या ऐसे को नहीं मिलना चाहिए? बिल्डिंग वाले को इंदिरा आवास मिलेगा, आवास घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ उसको दे दिया जाएगा। क्या ऐसे गरीब को आवास नहीं मिलना चाहिए? मेरा सवाल आज उनसे है। और ये परिवार से हम बात करते हैं। जो बच्ची है, क्या नाम है बेटा? बेबी कुमारी। आप सबसे बड़ी लड़की उनकी? माँ जी ने। अच्छा अच्छा। राशन कार्ड है बेटा? हाँ है। क्या आप लोगों ने प्रयास किया कि हमारा भी घर बन जाए, हमको भी आवास मिल जाए? हाँ बहुत किए थे, और बहुत बार हम लोग ये जो कुंडली भरा था ना, तो बहुत बार भरे हैं पर मिला नहीं है। नगर मिला नहीं है। अब तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम लोग मतलब बहुत कोशिश किए थे पर नगर पालिका हो गया, इस वजह से वो ये थी खराब हो गया पेपर। और हम लोग का लाइट भी नहीं बरता है। ये क्या लाइट भी नहीं है आपके घर में? नहीं है, नहीं है लाइट। बेटा गरीबों को तो बिजली फ्री दिया जा रहा है बेटा। नहीं दिया जा रही है, झूठा है। जो बिजली ये है फ्री है, वो झूठा है, नहीं मिलता है फ्री। ये देखिए, आप पूरे परिवार को आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में कोई इंसान, एक मसीहा, कोई हमदर्द, कहा जाता है ना कि कोई काम करने वाला जिसके हाथों से होना चाहता है वो हो जाता है। आज मैं सलाम करता हूँ, हमारे ललन जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे भोला जी मौजूद हैं, हमारे अली मुखिया बंजारी पंचायत से मौजूद हैं, सतीश जी मौजूद हैं, हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं शाहिद, और भी हमारे भाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस गरीब परिवार से मिलने के लिए ख़ास करके आए हुए हैं। और यकीन मानिए, देखकर इस परिवार के घर को यहाँ से आंसू निकला है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आँख से आंसू निकले। मेरा सवाल ये है कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या ऐसे गरीब परिवार को आवास योजना मिलना चाहिए? नगर पंचायत रोहतास का गठन हुए और नगर पंचायत हमारा शहर घोषित हुए 4 साल का वक्त गुजर गया है। लेकिन ये अफसोस की बात है। लेकिन आज मैं तारीफ़ कर रहा हूँ अब जो हमारे बीच यहाँ पर चल कर आए हुए इस परिवार से मिलने के लिए। उन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात की, परिवार से डायरेक्ट बात कराया, और उन्होंने ये आवाज़ उठाया कि इस गरीब परिवार को एक आवास दिया जाए। करीब करीब सारी बातें हो चुकी है, और मैं भी अपील कर रहा हूँ कि इस गरीब परिवार को जो आवास योजना है उसे मिले। जी बेटा, क्या करती हैं आप अभी? अभी पढ़ाई करती हूँ, इंटर में। इंटर में पढ़ रही हैं? ये आपकी बड़ी बहन? नहीं, सबसे छोटी। सबसे छोटी है, ये भी बहन है। 3 बच्ची हैं, 3 बच्ची हैं और 1 लड़का है। सारी जिम्मेदारी उस लड़के पर है और एक बाप यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आइए ऐसे में बात करते हैं ललन जी से। 425 यहाँ पर
आवास दिया गया है गरीबों को। क्या लगता है कि 425 आवास में से एक आवास यहाँ मिलना चाहिए था? नहीं, मिलना चाहिए। मैंने कहा ना कि अब मनुष्य को नियति का फेरा है, कई दृष्टिकोण से बात है ना। जनप्रतिनिधि जब वोट होता है ना तो उसको टारगेट करता है, जो वोट नहीं देता, जो वोट देता। अब किस नज़रिए से चेयरमैन देखा, किस नज़रिए से वीडियो सीओ देखता है। और ये नीडी लड़की 3 बच्चियां सियानी हैं, वो आदमी मर गया, इसका तो कोई माई बाप ही नहीं है, कोई चलाने वाला। सब भाई है तो अपना अपना बाल बच्चा परिवार के साथ, पिता बूढ़ा है तो कौन कमा के इन लोगों को देगा। अब 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा, 4 लाख रुपये से का भी सब कहीं इम्प्लाई हो, कोई नौकरी मिले तब तक कुछ कर पाएगा। और स्थिति देखिए रहना, इनके घर में लाइट है ना, इंदिरा आवास तो बोल के भी नहीं दिए इन लोगों को। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। इतनी बड़ी समस्या, जाने वाला चला गया, एक बूढ़ा बाप, एक लड़का, 3 जवान बच्ची, जिसके पास एक सरकारी लाभ भी नहीं है, घर में साफ बिजली भी नहीं। दुखद है। मैं तो पूछा भी स्कूटी इंजीनियर से, तुरंत आपके कहने के अनुसार से मैंने डीएम से बात किया। स्कूटी इंजीनियर कहा कि ऑनलाइन करा दीजिए, अभी मैं बिजली आके जोड़ दूंगा। लेकिन बाबा सिस्टम देखिए, दरअसल लाभ की 2 कारण है। लाभ एक लेना है, आदमी चाहता है। अब आदमी गरीब है, अब उसके पिताजी हैं, 4 लड़के हैं, और इतना निडी आदमी। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री है भाई, और ऑनलाइन अप्लाई करके कनेक्शन ले लेगा, काले इसको आके जोड़ देगा। इस तरह कोई बात ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि दुनिया में न्याय मिलता नहीं है, इस देश में तो न्याय बिकता है, लेकिन जो न्याय लेने की कोशिश करेगा उसी को न्याय मिलता है। नहीं तो आप घरे रह जाइएगा, कोई नहीं देगा। अब आप जिन जनप्रतिनिधियों की चर्चा करें, जनप्रतिनिधि होना और काम करना दोनों आसमान ज़मीन का अंतर है। काम होता नहीं है, करना पड़ता है। तो मैं अभी बैठा था, डीएम से बतिया लिया, स्कूटी इंजीनियर से बतिया लिया, कहा कि लाइन जोड़ देंगे। डीएम ने कहा कि डीडीसी से कहा कि हम मुआवजा अवेलेबल करा देंगे। काम तो करने का था। ज़मीन कहे कि हमें इस पंचायत में, नगर निकाय में ज़मीन नहीं बना दे सकते हैं क्योंकि महंगी ज़मीन होती है, दूसरी पंचायत में इनकी ज़मीन मिल जाएगी। तो ये बीपीएल की अगर कागज़ हो तो बीपीएल वाली सूची लगा दें, नहीं तो आवेदन दे दें भूमिहीन है तो इनको ज़मीन या तो बकनौरा, नहीं तो उधर नवाडी पंचायत में ज़मीन मिल जाएगा। तो गरीबी का तो दंश बहुत ख़राब दंश है, ये बड़े बड़े लोगों को तोड़ देता है। तो अब रास्ता निकालने के लिए मैंने डीएम को कहा है। हमको लगता है डीएम अच्छे लोग हैं और संज्ञान लेंगे, काम करते हैं जी, काम भी कर रहे हैं और संज्ञान भी लेंगे। और मेरे बात के बाद तो निश्चित तौर से, बाकी तो मैं स्वयं अवेलेबल हूँ, और कोई बात होगा तो बच्ची को नंबर अवेलेबल हुआ है तो बात हो जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि बिजली का काम और मुआवजा काम 2 काम हो जाएगा। तीसरे काम का मैं प्रयास करूँगा, क्या हो सकता है। चलिए, आज आए हुए पूरी टीम को मैं दिल से सलाम कर रहा हूँ। काम होना चाहिए तो इस तरीके का काम होना चाहिए। पर आकर एक गरीब परिवार के लिए जो कदम उठाया गया है, आवास, पहले आवास का प्रयास, फिर उसके बाद बिजली घर में नहीं है तो अभी बिजली के लिए अभी सारा प्रक्रिया किया जा रहा है। जैसा कि खुद कह रहे हैं, ऐसा कार्य वाकई करना चाहिए। और मैं भी लोगों से अपील करता हूँ, इनके रिश्तेदारों से अपील करता हूँ, जो आसपास में रहने वाले, इस वक्त इस परिवार को हर तरह से ज़रूरत है। तो योगेंद्र पासवान का वो पूरा परिवार है, और ये कुछ अच्छा ही है कि जो आज इनके साथ सारे परिवार वाले, मोहल्ले वाले इस तरह से खड़े हुए हैं। तो मैं भी अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह से जहाँ से बन सके, जैसे कि ये अभी चल कर आए हुए हमारे ललन जी, इन्होंने एक प्रयास किया कि आवास मिल जाए, घर में बिजली, और जो भी ज़मीन का मसला है, भूमिहीन का मसला है, उस पर भी ये बात कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके का प्रयास कीजिए कि इस परिवार को इस वक्त सहारे की ज़रूरत है, और आपके सहारे की ज़रूरत है। हर तरह से परिवार से मिलिए, इसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, और गरीबों के साथ इसी तरह का मदद के लिए भगवान ने जो आपको हाथ दिया है, दोनों हाथ को उठाए रखिए। मुझे उम्मीद है अगर आप भी कहीं मुसीबत में पड़ेंगे तो ज़रूर भगवान का हाथ आगे आएगा और आपकी मदद करेगा। तब तक थैंक यू।